नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक एसटीआर को किस तरह से चेक कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पे ये दो एसटीआर हैं जो कि बिल्कुल सेम नंबर के हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में नंबर लिखा हुआ है F6654 और मार्केट में आपको जब इसके इक्विवेलेंट भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि F6655 या फिर 56, तो उन्हें भी चेक करने का जो तरीका वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास में एसटीआर है ये बिल्कुल ख़राब है और ये जो एसटीआर है ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एक ख़राब एसटीआर आपको कैसे देखने को मिलता है और जो बिल्कुल सही होता है उसमें आपको किस तरह की रीडिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि एसटीआर को चेक करने के 3 तरीके होते हैं और उन तीनों ही जो 3 के 3 इसके टेस्ट होते हैं उन तीनों में ही इसे जो बिल्कुल सही होना चाहिए तभी आपका जो एसटीआर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, वरना ये ख़राब होगा। तो सबसे पहला जो टेस्ट है मैं आपको बता देता हूँ और इसे चेक करने के लिए आपको जो एक मल्टीमीटर आपके पास में ज़रूर होना चाहिए और मल्टीमीटर को आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखना है। यहीं पे इसके सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो पहले मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख दिया है। उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो ख़राब वाला है इस पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो हम करते हैं कंटिन्यूटी का। आपको जब वो कुछ इस तरह की जो बीप की साउंड है वो आपकी इन पिन्स के बीच में नहीं आनी चाहिए। किसी भी पिन में किन्हीं भी पिन मतलब आपको जहाँ पे एक एक करके सभी पिन्स के साथ में यहाँ पे चेक करना होता है और किसी भी पिन के साथ में आपकी जो वो कंटिन्यूटी 2 पिन्स में जो नहीं बोलनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले यहाँ पे रख दिया। इसमें आपको जो रेड वाली और ब्लैक वाली कहीं पे भी आप रख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है जब आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। तो जैसे मैंने अभी फर्स्ट पे रखा, इसके बाद मैं सेकेंड पे चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे बीप की साउंड नहीं आ रही है। तो ये इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। अभी मैं थर्ड पे रख रहा हूँ, कोई बीप की साउंड नहीं है। फोर्थ पे कोई साउंड नहीं है और ये देखिए फिफ्थ पे यहाँ पे साउंड आ रही है। तो आपको इस तरह की बीप की साउंड बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो इसका मतलब ये आपका जो एसटीआर है वो ख़राब है। इसी तरह से आपको फिर जो सेकंड वाली है उसके ऊपर में रखना है, फिर सभी के साथ में चेक करते जाना है, फिर थर्ड पे रखना है, फिर सभी के साथ चेक करना है, फिर फोर्थ पे कुछ इस तरह से आपको चेक करते जाना है। तो अभी मैं आपको वो एक जो सही वाला है इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट पे रखा और ये देखिए एक एक करके मैं सभी पे यहाँ पे लगा रहा हूँ, कोई बीप की साउंड नहीं आ रही है। इसी तरह से मैं दूसरी पिन पे रख दिया है और यहाँ पे सभी के साथ चेक कर लिया, कोई बीप की साउंड नहीं है। इसी तरह के थर्ड पे मैंने रख दिया है और ये देखिए थर्ड पे रखने के बाद भी किसी के साथ में कोई साउंड नहीं है। फोर्थ पे रख दिया और सभी के साथ में चेक कर लिया, कोई बीप की साउंड नहीं है। लास्ट पे रख दिया, किसी भी तरह की बीप की साउंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा एसटीआर बिल्कुल सही है और ये ख़राब है। अगर इसमें बीप की साउंड होती है तो ख़राब है। उसके बाद में आपको कोई भी यहाँ पे फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपका एसटीआर जो है वो कोई बीप की साउंड नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है कि सही हो और हो सकता है कि वो ख़राब हो। तो इसके बाद में हमें जो दूसरा टेस्ट परफॉर्म करना होता है और दूसरे टेस्ट में हमें जो है वो यहाँ पर पहले ये देखना है कि किन 2 पिन्स में जो वो आपको रीडिंग मिल रही है। तो अभी मैं फर्स्ट पे रखता हूँ अपनी इस प्रोब को और यहाँ पे देखते हैं सेकंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल रही है। तो ये 600 के नियर अबाउट है। तो आपको ये जो रीडिंग मिलनी चाहिए ये 400 से लेके 900 के बीच में मिलनी चाहिए। अगर आपको इतनी रीडिंग आती है तो इसका मतलब आपका जो एसटीआर है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपको रीडिंग मिलती है तो आपका जो एसटीआर है वो ख़राब है। तो आपको ये जो वो रीडिंग 2 पिन्स के बीच में मिल सकती है और अगर आपका एसटीआर कोई अलग नंबर का तो उसमें हो सकता है कि 2 से ज़्यादा पिन्स में भी आपको रीडिंग मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 600 प्लस रीडिंग मिल रही है। तो इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम सही वाले पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे किसके साथ में रीडिंग मिलती है, यहाँ पे मुझे रीडिंग आ रही है, ये देखिए 600 प्लस रीडिंग है। अब सेकंड वाली के साथ में चेक कर लेते हैं। आपको सारी पिन्स के साथ में चेक करना है बारी बारी। ये देखिए मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे 449 पे है। तो ये बिल्कुल सही है, 400 से 900 के बीच में ही होनी चाहिए। तो थर्ड वाले के साथ भी चेक कर लेते हैं। आपको जब सभी पिन्स के ऊपर में चेक कर लेना है कि किसके साथ में आपको रीडिंग मिल रही है और किसके साथ में आपको रीडिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे मुझे 600 प्लस मिल रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा टेस्ट। अगर आपको इस तरह से रीडिंग्स मिलती हैं तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपका जो एसटीआर है वो 90% आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही है। अब हमारा जो तीसरा टेस्ट है वो भी हमें परफॉर्म करना होता है और तीसरा टेस्ट आपको कैसे परफॉर्म करना है वो भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से ही आपको परफॉर्म करना है जैसे हमने रीडिंग वाला किया।
तो पहले हमने रेड प्रोब को फर्स्ट पे रखा और जो ब्लैक प्रोब है उसे हमने सेकंड पे रखा। तो यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है। चाहे इसी तरह से हम बाकी किसी भी पिन के ऊपर में रखते हैं तो वहाँ पे हमें अगर रीडिंग शो करती है तो उस जगह पे हमें क्या करना है, अपनी जो प्रोब है उसे पलट लेना है। और जो ब्लैक वाली है उसे हम रखेंगे फर्स्ट पे और जो रेड वाली है उसे रखेंगे हम सेकंड पे। अब आपको रीडिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि पहले रीडिंग आ चुकी है, अब नहीं आनी चाहिए। देखिए अभी भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारा STR है ये खराब है। इस तरीके से जो हमारा फाइनल टेस्ट है ये करने के बाद में हमें ये पता चला कि ये हमारा STR खराब है। यहाँ पे तो BP आ रही है, यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है इन दो पिन्स के बीच में। तो हम पलट के देख लेते हैं एक बार कि इनके बीच में है भी कोई रीडिंग या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये रीडिंग आ रही है, यहाँ पे हमें 600 प्लस रीडिंग मिल रही है हमें सेकंड और फोर्थ के बीच में। तो अभी हम इसकी जो प्रोब है उन्हें पलट के देख लेते हैं सेकंड और फोर्थ के बीच में। यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो अगर आपको इस तरह से एक साइड से रीडिंग आती है लेकिन दूसरी साइड से कोई रीडिंग नहीं आती है तो उस केस में आपका STR बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पे जो सही वाला है उसे भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेड वाली है उसे रखेंगे फर्स्ट पे और चेक करेंगे कि किस पिन के साथ में हमें रीडिंग मिल रही है। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है, थर्ड के साथ में भी कोई रीडिंग नहीं है, फोर्थ के साथ में रीडिंग आ रही है। देखिए तो रीडिंग भी सही है, हमारी 400 प्लस है। और इसे हम पलट के देख लेंगे फर्स्ट के साथ में फोर्थ की, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा ये बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं कि पाँचवीं पिन के साथ में तो इसकी कोई रीडिंग नहीं है, फर्स्ट पे रेड और 5 लास्ट पे ब्लैक, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। इसी तरह से अब हम दूसरी पिन के ऊपर में रेड प्रोब रखेंगे, बाकियों के साथ चेक कर लेंगे किसके साथ इसकी रीडिंग आ रही है। ये देखिए यहाँ पे इसकी रीडिंग आ रही है थर्ड के साथ में। अब हम इससे फिर से पलट के देख लेंगे, सेकंड पे हम रखेंगे अब ब्लैक और थर्ड पे रखेंगे रेड। ये देखिए किसी तरह की कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से हम बाकी पिन्स के साथ भी चेक कर लेते हैं, सेकंड पे रेड के साथ में, बाकी साथ किसी के साथ यहाँ पे रीडिंग नहीं है। अब हम थर्ड पे रखते हैं रेड को, यहाँ पे चेक कर लेते हैं सभी पिन्स के साथ में किसी के साथ रीडिंग नहीं है। अब फोर्थ पे चेक कर लेते हैं, किसी के साथ में कोई रीडिंग नहीं है। अब फिफ्थ पे चेक कर लेते हैं, फिफ्थ के साथ में फर्स्ट की जो वो यहाँ पे यहाँ पे थोड़े फोकस से चला गया था। तो फिफ्थ पे मैंने रेड रखी हुई है और फर्स्ट के साथ में यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है। तो अब फर्स्ट पे हम रेड रख के फिफ्थ पे चेक करेंगे, ये देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अब फिर से फिफ्थ पे हमने रेड रख दी है और यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ये देखिए फोर्थ के साथ में रीडिंग आ रही है। तो अभी हम पलट के देख लेते हैं, फोर्थ पे हमने रेड रखी और यहाँ पे ब्लैक रखी, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो STR है बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरह से आपको चेक कर लेना होता है कि आपके STR में पहले तो किसी तरह की बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए, इसमें किसी तरह की कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए दो पिन्स के बीच में। और इसके बाद में अगर दो पिन्स के बीच में कोई रीडिंग आ रही है तो वो जो रीडिंग है वो कम से कम जो है वो 400 से लेकर 900 के बीच में होनी चाहिए। और तीसरा टेस्ट ये रहता है कि अगर आपको यहाँ पे रीडिंग मिल रही है कि नहीं दो पिन में, तो उन दो पिन्स में अगर आप मल्टीमीटर की जो प्रोब्स है उन्हें पलट के देते हैं, मतलब जो पोलैरिटी है वो चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे करते हैं, तो उसके बाद में आपको किसी तरह की रीडिंग नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इन STR के बीच में डायोड्स वगैरह लगे रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे हम एक डायोड को चेक करते हैं उसी तरह से इन्हें भी चेक किया जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपको STR को जो वो किस तरह से चेक करना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।